हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। आपको कल हम विद्युतीय यंत्र लास्ट टॉपिक विद्युतीय यंत्र तक पढ़ाए थे और विद्युतीय यंत्र के बाद आज ओम का नियम पढ़ाने के लिए बोले थे। तो देखिएगा एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देते हैं विद्युतीय यंत्र के बारे में। पहला पढ़ाए थे अमीटर के बारे में। क्या चीज़ के बारे में? अमीटर। पहला अमीटर के बताओ, अमीटर को क्या चीज़ से सूचित करते हैं? ए से। अमीटर को क्या चीज़ से सूचित करते हैं? ए से। अमीटर के बारे में बताए थे कि भैया जो अमीटर होता है, अमीटर विद्युत धारा को मापने वाला, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या चीज़ कहते हैं? अमीटर। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को, मापने वाला यंत्र को अमीटर कहते हैं। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या चीज़ कहते हैं? अमीटर। अमीटर को क्या चीज़ से सूचित किया जाता है? ए से सूचित किया जाता है। अमीटर को बताइए श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं कि समानांतर क्रम में? श्रेणी क्रम में। अमीटर को क्या चीज़ में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछ दिया है कि अमीटर को श्रेणी क्रम में ही क्यों जोड़ा जाता है? तो प्रतिरोध को कम करने के लिए। प्रतिरोध को क्या चीज करने के लिए? कम करने के लिए। प्रतिरोध को कम करने के लिए पूछा कि बताइए अमीटर को श्रेणी क्रम समूह में क्यों जोड़ते हैं? तो प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए कि प्रतिरोध को घटाने के लिए? प्रतिरोध को घटाने के लिए। पूछे बताइए आदर्श अमीटर का, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य। इसके लिए ट्रिक भी बताए थे आंसू। क्या चीज बताए थे इसके लिए? आंसू। आंसू हो गया। देखिएगा क्या चीज? अमीटर आंसू से सुन। अब बताओ श्रेणी क्रम के लिए बताए थे आम श्री। आम श्री बताएगा आम से हो जाएगा अमीटर और श्री से हो जाएगा श्रेणी क्रम। तो बताएगा अच्छा अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में कि समानांतर क्रम में? श्रेणी क्रम में। अब अगला पढ़ाया था आपको जाकर के वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को बताइएगा, वोल्ट मीटर को भी से सूचित करते हैं। इसमें भी प्लस माइनस होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बताए थे कि वोल्टेज मापने वाला, वोल्टेज कहने का मतलब विभव। याद रखिएगा हम लोग उसी को बोलचाल की भाषा में वोल्टेज बोलते हैं और साइंस में उसी को विभव बोला जाता है या उसी को पोटेंशियल बोला जाता है। तो घबराइएगा नहीं, वोल्टेज विभव और पोटेंशियल तीनों एक ही चीज़ है। तो बताइएगा वोल्टेज, वोल्टेज मापने वाले यंत्र को, मापने वाले यंत्र को, मापने वाले यंत्र को बताएगा वोल्टेज मापने वाले यंत्र को क्या चीज कहते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को क्या चीज से सूचित करते हैं? भी से। बताएगा वोल्ट मीटर का, आदर्श वोल्ट मीटर का, आदर्श वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बताओ कितना होता है? अनंत। इसका शून्य होता है तो इसका क्या होता है? अनंत। अनंत होता है। फिर बताए थे कि बताइए वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। समानांतर क्रम। उसके बाद पढ़ाए थे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर बताए थे कि बताइए गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं? तो बताइएगा विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला, उपस्थिति बताने वाले यंत्र को, विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाले यंत्र को क्या चीज कहते हैं? गैल्वेनोमीटर कहते हैं। गैल्वेनोमीटर को क्या चीज से सूचित करते हैं? जी से। ये भैया इसका कुछ काम नहीं है, करंट जा रहा है कि नहीं, अल्प से अल्प करंट को भी माप लेता है। मतलब माइक्रो एम्पियर भी उससे करंट अगर पास हो रहा है, माइक्रो कहने का मतलब एकदम छोटा, 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 माइक्रो का मान पूछेगा कि बताइए माइक्रो का मान कितना होता है? तो 10 के पावर -6 होता है। मतलब कि 10 के पावर -6 से भी छोटा का करंट जा रहा है, उसको भी गैल्वेनोमीटर मापने का काम करता है। अगर ये यहाँ पे आपको पढ़ाए थे, उसके बाद शंट पढ़ाए थे, SHUNT, शंट। शंट के बारे में बताते कि यह एक पतला प्रतिरोध, कम प्रतिरोध वाला पतला तार होता है। यह एक कम प्रतिरोध वाला, यह एक कम प्रतिरोध वाला क्या होता है? पतला तार। हम बताए थे कि जब शंट में श्रेणी क्रम में गैल्वेनोमीटर को जोड़ देते हैं, जब शंट में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब शंट में गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो दोनों का प्रतिरोध मिलकर बड़ा हो जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। याद रखिएगा, आगे कैसे बढ़ता है वो बताएंगे। तो बताइएगा जब शंट में गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो ये वोल्ट मीटर बन जाता है। क्या बन जाता है? वोल्ट मीटर। और यही शंट में जब समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, जब समानांतर क्रम में गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हैं तो यह क्या बन जाता है? आपका अमीटर बन जाता है। तो भैया अमीटर वोल्ट मीटर बनाने के लिए भी बताए थे कि जब शंट में गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वोल्ट मीटर, जब शंट में गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या बनता है? अमीटर बनता है। यहाँ तक आपका कंप्लीट करा दिए थे। अब कुछ पॉइंट था जो छूट रहा था, उस पॉइंट को लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका यहाँ तक कल कंप्लीट करवा दिए थे। देखिएगा आप लोग को विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ाए थे, विशिष्ट प्रतिरोध।
विशिष्ट प्रतिरोध को क्या चीज़ से सूचित करते हैं? रो से। फॉर्मूला बताए थे आर ए बटा ए। इसका परिभाषा बताए थे कि इसका परिभाषा इसका फॉर्मूला में ही छिपा हुआ है। इकाई लंबाई तथा इकाई क्षेत्रफल, इकाई लंबाई तथा इकाई क्षेत्रफल वाले प्रतिरोध को, इकाई लंबाई तथा इकाई क्षेत्रफल वाले प्रतिरोध को क्या चीज कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को क्या चीज से सूचित करते हैं? ओम से। विशिष्ट प्रतिरोध को क्या चीज से सूचित करते हैं? रो से। इसका एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। इसका एसआई मात्रक कुछ होता है? ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। यहाँ तक आपको बताए थे। अगला देखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध को, विशिष्ट प्रतिरोध को क्या चीज कहा जाता है? प्रतिरोधकता कहा जाता है, कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध को क्या चीज कहा जाता है? प्रतिरोधकता। तो बताओ, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से सूचित करते हैं, तो प्रतिरोधकता को भी क्या चीज से सूचित करेंगे? रो से। तो अगला पॉइंट में प्रतिरोधकता को रो से सूचित करते हैं, रो से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चांदी का 20 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर चांदी का प्रतिरोधकता कितना होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जबकि एनसीईआरटी बुक देखिएगा, एनसीईआरटी बुक में तो नीचे पॉइंट में लिख दिया है कि आपको ये प्रतिरोधकता याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ दिया है चांदी वाला। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर चांदी का प्रतिरोधकता 1.60 गुने 10 के पावर -8 ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। अच्छा, आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि भैया चांदी का क्यों पूछा, उसमें नाइक्रोम भी दिया हुआ है, समझ में आया? नाइक्रोम भी दिया हुआ है, एल्युमिनियम भी दिया हुआ है, लेकिन लोहा भी दिया हुआ है, लेकिन चांदी का ही क्यों पूछ रहा है? चांदी का पूछने का अच्छा है कि चांदी सबसे अच्छा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी। मतलब सबसे आसानी से करंट किस में जाएगा? चांदी में। सबसे तेज किस में जाएगा? चांदी में। इस चलते चांदी का पूछ रहा है भैया कि जिसका प्रतिरोधकता कम होता है, जिसका प्रतिरोधकता कम होता है उसका चालकता क्या होता है? अधिक। जिसका प्रतिरोधकता कम होता है उसमें चालकता अधिक होता है। तो बताओ, विशिष्ट प्रतिरोध को क्या चीज कहा जाता है? प्रतिरोधकता कहा जाता है। प्रतिरोधकता को क्या चीज से सूचित? रो से। बताओ, 20 डिग्री सेल्सियस पर चांदी का प्रतिरोधकता कितना होता है? 1.60 गुने 10 के पावर -8 ओम मीटर, ओम मीटर। तो यहाँ पे नोट पॉइंट लिखिएगा, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखा देते हैं इसको, ताकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। लिखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध को, विशिष्ट प्रतिरोध को, विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहा जाता है या कहते हैं? पूछो, लिखिए ना। विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। अगला पॉइंट में लिखिएगा, प्रतिरोधकता को रो से सूचित करते हैं। 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 प्रतिरोधकता को क्या चीज से सूचित करते हैं? रो से। आगे लिखिएगा, 20 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस मतलब कमरे का तापक्रम कितना होता है? 20 डिग्री ही होता है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर चांदी का प्रतिरोधकता, 20 डिग्री सेल्सियस पर चांदी का प्रतिरोधकता 1.60 गुने 10 के पावर -8 ओम मीटर होता है। चांदी का प्रतिरोधकता, सिर्फ चांदी का पूछा, उसमें जाके एनसीईआरटी बुक में देखिएगा बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन पूछा सिर्फ चांदी का ही है। 1.60 गुने 10 के पावर -8 ओम मीटर होता है। अब आइएगा, इसके बाद जो आपका टॉपिक पढ़ना, ओम का नियम। ओम का नियम आइएगा। फिजिक्स में आपको ओम का नियम के बारे में पता नहीं है तो समझिएगा आपको फिजिक्स जानने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ओम का नियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और भी करंट चैप्टर में तो खास करके। अब भैया, ये ओम का नियम है क्या चीज़? ओम ने इस नियम को दिया किस लिए? इससे क्या फर्क है, क्या है? अब आइएगा, ओम के नियम पढ़ते हैं। ओम का नियम, ओम का नियम। अब आइएगा, ओम का नियम देखिएगा। ओम हम लोग हिंदी में ओम ऐसे लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसका लिखने का स्टाइल अलग था। लिखता था ओम्स लॉ, OHM, ओम्स लॉ। समझ में आया? इन्हें कि OM लिख दीजिएगा, गलत है। उसका नाम लिखने का इंग्लिश का तरीका अलग था, OHM लिखता था, OHM, ओम। तो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, लॉ मतलब होता है नियम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ओम्स का नियम किसने दिया था? तो जर्मन वैज्ञानिक था, जर्मन वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक था, जिसका नाम था क्या चीज? सर जॉर्ज साइमन, सर जॉर्ज साइमन, सर जॉर्ज साइमन ओम है इसका नाम।
आगे पूछेगा तो बताइए ओम का नियम प्रकाशित कब हुआ था? 1827 में। ओम का नियम कब दिया गया था? 1827 में। भैया ओम का नियम, ओम दिया क्या चीज था जो देखिएगा आप यहाँ पे मेन फॉर्मूला दिया था कि भी समानुपाती आई। ओम के अनुसार भी समानुपाती आई होता है। भैया भी समानुपाती क्या चीज है? तो पहले तो इसका परिभाषा कहते हैं कि ओम का नियम किसे कहते हैं। तो देखिएगा वोल्टेज और यहाँ विद्युत धारा, वोल्टेज और विद्युत धारा में संबंध बताने वाले नियम को देखिएगा भी से क्या होगा? आई से विद्युत धारा, क्योंकि विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं। तो वोल्टेज और विद्युत धारा में संबंध बताने वाले नियम को ही क्या चीज कहा जाता है? ओम का नियम। तो यहाँ पे परिभाषा लिख सकते हैं, वोल्टेज को ही विभव कहते हैं। तो विभव और विद्युत धारा में संबंध बताने वाले नियम को ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम कहते हैं। बताएगा विभव और विद्युत धारा में संबंध बताने वाले नियम को क्या चीज कहते हैं? ओम का नियम। भैया इस नियम में दिया क्या चीज था जो देखिएगा, इसका कहने का था कि भी समानुपाती आई होता है। भी समानुपाती आई, बच्चा को समझ ही में नहीं आया। समझ में, साइंस में ऐसा ने लिख के भेज दिया और ऐसा बता दिया कि समझ में नहीं आया। देखिए कुछ नहीं है, भी समानुपाती आई। अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हैं, जिसके जिसके घर में स्टेपलाइजर होगा या डीजे उजे पर देखेंगे बड़का बड़का स्टेपलाइजर लगे रहता है। देखिएगा डीजे पर जब बॉक्स में धीरे बजता है तो कचा के वोल्टेज बढ़ाता है। वोल्टेज बढ़ाता है तो बताओ डीजे वाला बॉक्स है तो तेज बजने लगता है कि धीरे बजने लगता है? तेज। मतलब वोल्टेज बढ़ाएगा तो करंट भी कुछ होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। यही है, जैसे लड़के लोग खाना बनाते हैं तो चूल्हा का बर्नर जब तेज करते हैं तो गैस तेज जलता है कि कम जलता है? और कम करते हैं तो कम। यही बताया था ओम का नियम कि जब वोल्टेज वो बढ़ाइएगा तो धारा भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटाइएगा तो धारा भी कुछ होगा, घटेगा। इसके लिए उसने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद पता चला, पहले एगो बैटरी जोड़ा, पहले क्या बैटरी जोड़ा? एगो। तो देखा कि वोल्टेज बढ़ेगा, एक बैटरी जोड़ा तो वोल्टेज बढ़ा। फिर दूसरा का बैटरी जोड़ा तो देखा वोल्टेज बढ़ रहा है तो धारा भी बढ़ रहा है। इसी तरह 3 बैटरी जोड़ा तो फिर वोल्टेज बढ़ा तो फिर क्या होगा? धारा भी बढ़ा। मतलब धीरे धीरे करके उसने कई बैटरी को जोड़ा। इससे पता चला कि भैया हम बैटरी बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज जैसे बढ़ता है तो धारा भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मतलब इसका पूछेगा कि बताइए वोल्टेज और धारा समानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है? समानुपाती होता है। ओम का नियम कुछ नहीं था कि जैसे आप वोल्टेज बढ़ाइएगा तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। विद्युत धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे आप लोग खाना बनाते हैं तो गैस का चूल्हा जब तेज करते हैं तो गैस तेज जलता है, और गैस का चूल्हा जब कम करते हैं तो गैस क्या होता है? कम जलता है। उतना भी समझ में नहीं आया तो अब आइएगा, इसका कहने का मतलब क्या चीज हो? जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो धारा का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। किसके किसके घर में पंखा में रेगुलेटर लगा हुआ है? पंखा को कम बेसी करने वाला रेगुलेटर लगा हुआ है। बताइए पंखा को रेगुलेटर 1 पर चलाते हैं तो पंखा धीरे धीरे चलता है। 2 पर बढ़ा रहे हैं मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, 1 से 2 किए तो वोल्टेज बढ़ाए हैं तो पंखा हल्का तेज चला। अगर 3 पे किए तो पंखा और तेज चला। अगर 4 पे किए तो पंखा और तेज चला। 5 पे किए तो पंखा भनभना के नचने लगता है। तो वही आप 1 2 3 4 क्या चीज कर रहे थे? वोल्टेज बढ़ा रहे थे। आप बढ़ा क्या चीज रहे थे? अब पंखों का स्पीड कैसे बढ़ गया? क्योंकि धारा भी बढ़ता है। जब वोल्टेज बढ़ाते तो धारा भी क्या होता है? बढ़ता है। मतलब विद्युत धारा भी बढ़ता है। बस ओम का नियम यही था भैया कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाते तो धारा का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। धारा का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब वही पंखा का रेगुलेटर अगर धीरे धीरे घुमाइएगा तो कचकचा। अगर बताओ वोल्टेज घटा रहे हैं तो 5 से 4 कीजिएगा तो पंखा भी कम होता है कि तेज होता है? 3 कीजिएगा तो 4 कीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। 0 कीजिएगा तो बंद, 0 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? बंद। मतलब भैया वोल्टेज अगर 0 कर दिए, अच्छा वोल्टेज 0 करे तो पंखा बंद काहे हो गया? क्योंकि धारा को जो ढकेल के लेके जा रहा था पीछे से, जो ढकेलने का काम कौन करता है? वोल्टेज। पीछे से जो धारा को ढकेल के लेके जा रहा था वही आप 0 कर दिए तो अब धारा को ढकेल के कौन लेके जाएगा? इस चलते भैया पंखा चलना बंद हो जाता है। तो रेगुलेटर भी यही है, रेगुलेटर भी इसी पे काम कर रहा है। आप वोल्टेज में बढ़ाते धारा का मान भी बढ़ता है, वोल्टेज घटाते तो धारा का मान भी क्या होता है? घटता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो बताइए ओम का नियम किसने दिया था? जर्मन वैज्ञानिक जिसका नाम था सर जॉर्ज साइमन। ओम बताइए कब दिए थे? 1827 में। किसके किसके बीच में संबंध बताने के लिए? विभव और विद्युत धारा के बीच में संबंध बताने वाले नियम को क्या कहते हैं? ओम का नियम। बताओ भी समानुपाती आई। अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर बताओ पूछे वैसे ना घुमा के पूछ दे कि बताओ विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे, विद्युत धारा का मान कैसे करेंगे? बढ़ाएंगे। तो बताओ वोल्टेज का मान भी कुछ होगा? चाहे इधर से पूछे चाहे इधर से पूछे, समझ में। लेकिन अगर आप प्रतिरोध बढ़ाते हैं, अगर आप क्या करते हैं? प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो बताओ धारा का मान घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा भैया, क्योंकि प्रतिरोध होता है जो रुकावट होता है, प्रतिरोध रोकने वाला होता है। आपके जिंदगी में जितना ज़्यादा रुकावट आएगा आपको चलने में दिक्कत होगा। जैसे एक आपको चिकना रोड पे दौड़ा दिया जाए, कौन सा रोड पे? चिकना रोड पे दौड़ा दिया जाए। आपको खाली ब्रेकर वाला रोड पे दौड़ा दिया जाए, आप कौन सा रोड पे ज़्यादा तेज दौड़ेगा? चिकना पे कि ब्रेकर वाला पे?
वही प्रतिरोध है भैया। अगर प्रतिरोध जितना कम होगा, प्रतिरोध जितना कम होगा, धारा उतना स्पीड में भागेगा। प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा, मतलब रुकावट जितना ज़्यादा होगा, धारा उतना ही धीरे धीरे भागेगा। तो प्रतिरोध बताओ, धारा का व्युत्क्रमानुपाती होता है कि समानुपाती होता है? व्युत्क्रम। आर बराबर फॉर्मूला पढ़ेंगे, आर बराबर भी बटा आई, आर बराबर भी बटा आई, आर बराबर भी बटा आई। अगर बताइएगा प्रतिरोध बढ़ाइएगा तो धारा का मान कुछ होगा, कमेगा। अगर प्रतिरोध घटाइएगा, प्रतिरोध घटाइएगा तो धारा का मान कुछ होगा, बढ़ेगा। मतलब भैया अगर प्रतिरोध आप घटाते हैं तो धारा का मान बढ़ता है, धारा का मान बढ़ता है। अगर आप प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो धारा का मान क्या होता है, घटता है। समझ में? तो धारा और प्रतिरोध और धारा में उल्टा रिलेशन है कि डायरेक्ट रिलेशन है? लेकिन बताओ वोल्टेज और करंट में, वोल्टेज और करंट में बताओ डायरेक्ट रिलेशन है कि उल्टा रिलेशन है? डायरेक्ट। वोल्टेज बढ़ाइएगा धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। वोल्टेज घटाइएगा तो धारा का मान भी क्या होगा, घटेगा। अब आइएगा देखिएगा आगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो बताइएगा, तो बताओ विद्युत धारा, विभव एवं विद्युत धारा में संबंध बताने वाले नियम को ही क्या कहते हैं, ओम का नियम। इसने एक ग्राफ खींचा, एक ग्राफ खींचा, ये आगे सिद्ध करवाएंगे। एक तरफ लिया धारा, करंट को लिया 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, इधर रखा आपका जाकर के क्या चीज़, विभव को या वोल्टेज कह सकते हैं, वोल्टेज, इसी को विभव कह सकते हैं। एक तरफ विभव रखा, एक तरफ धारा रखा, आई रखा। अब बताओ यहाँ पे अगर 1 लेंगे तो यहाँ वोल्टेज में कितना होगा 1, अगर 2 लेंगे तो वोल्टेज में कितना होगा 2। तो भैया इसका ग्राफ ऐसे जाता है, सीधा जाता है, सरल देखा जाता है कि आप धारा बढ़ाएगा, वोल्टेज बढ़ाएगा तो धारा का मान भी कुछ होगा, बढ़ेगा। जैसे देखिएगा यहाँ पे 2 लिए हैं तो वोल्टेज कितना होगा 2, अगर 3 लेंगे तो वोल्टेज कितना 3, अगर 4 लेंगे तो वोल्टेज कितना 4। मतलब भैया वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। और वोल्टेज घटाएंगे तो धारा का मान भी क्या होगा, घटेगा। तो पूछेगा बताइए ओम के नियम में, ओम के नियम में सीधी रेखा मिलता है कि टेढ़ी मिलता है? ग्राफ में सीधी रेखा मिलता है, और सीधी रेखा ये बतलाता है कि अगर एक बढ़ रहा है, एक राशि बढ़ रहा है तो दूसरा का राशि भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर एक राशि घटेगा तो दूसरा का राशि भी क्या होगा, घटेगा। तो भैया ओम के नियम में, ओम के नियम में क्या चीज़, सीधी रेखा मिलता है ग्राफ में कि टेढ़ी रेखा मिलता है? पूछेगा बताइए ओम का नियम किस पे लागू नहीं होता है? तो अर्धचालक पे लागू नहीं होता है, अर्धचालक पे लागू नहीं होता है। बताओ ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है, अर्धचालक पे, अर्धचालक पदार्थ जो होते हैं उस पर लागू नहीं होता है, बाकी चालक पदार्थ पर ओम का नियम लागू होता है। तो बताइए ओम का नियम समझ में आया? वोल्टेज बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ेगा कि घटेगा, वोल्टेज घटाने पर धारा का मान। पंखा का जब रेगुलेटर एंड के घुमाएंगे तो पंखा तेज घूमेगा कि धीरे, आप रेगुलेटर कम करेंगे तो धीरे। मतलब वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो पंखा भी तेज हो जाता है, वोल्टेज घटा देते हैं तो पंखा भी क्या हो जाता है, धीरे हो जाता है। यही ओम का नियम है, तो हमने पहले ही से जान रहे थे, ये दिया कुछ ही समझ में आया। ये तो हमने पहले ही से जानते हैं कि भैया अगर वोल्टेज बढ़ाते तो धारा भी कुछ होगा, बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे तो धारा भी क्या होगा, घटेगा। तो आइए ओम का नियम हेडिंग मारिएगा, ओम का नियम लिखिएगा, विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच संबंध बताने वाले ओम्स लॉ। अपने अपने जीवन में ओम्स लॉ को जब उतार लीजिएगा, ये क्वेश्चन VBI पूछता है। समझ में आया? लड़की लोग, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ, समझ में आ गया। चलिए, नहीं समझ में आया तो तोने चूल्हा वाला है ना, तोने के यही चलते चूल्हा वाला एग्जाम्पल दिया। कम से कम रोजी ना चूल्हा तो फूक ही रही है, वहाँ पे समझ में आ गया कि भैया गैस का रेगुलेटर जब तेज करते हैं तो गैसवा तेज होता है, कम करते हैं तो गैसवा क्या होता है, कम होता है। बस वही वोल्टेज भी है, वोल्टेज बढ़ाएगा धारा तेज होगा, वोल्टेज घटाएगा धारा कम होगा, बस खत्म हो गया। यही ओम का नियम था। लिखिएगा जाकर के ओम का नियम, लिखिएगा विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच संबंध बताने वाले नियम को, विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच संबंध बताने वाले नियम को, विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच संबंध बताने वाले नियम को ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम कहते हैं। देखिए तो इसका नाम क्या चीज दे रहा है, सर जॉर्ज साइमन दे रहा है। क्या चीज है नाम इसका, थोड़ा सा नाम चेक है, साइमन, सर जॉर्ज साइमन। थोड़ा सा नाम चेक कर लीजिएगा, नाम थोड़ा हमको कंफ्यूजन लग रहा है। कल का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि ओम का नियम किसने दिया था, कल कोई क्वेश्चन ही हमसे पूछी थी। देखिए जल्दी, चलिए ठीक है, लिखिएगा 1827 ईस्वी में, अगला पॉइंट में लिखिएगा 1827 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक
1827 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक सर जॉर्ज साइमन, 1827 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक सर जॉर्ज साइमन ने ओम का नियम दिया। ओम का नियम दिया। ओम का नियम दिया। ओम का नियम दिया, हो गया। ओम का नियम दिया, आगे लिखेगा, बताइएगा ओम का नियम किस पे लागू नहीं होता है? अर्धचालक पे। ओम का नियम सिर्फ चालक पे लागू होता है, चालक पदार्थ पे, अर्धचालक पे लागू नहीं होता। तो अगला पॉइंट पे लिखेगा ओम का नियम, अगला पॉइंट पे लिखेगा ओम का नियम चालक पदार्थ पे लागू होता है, अर्धचालक पर नहीं। ओम का नियम चालक पदार्थ पे लागू होता है, अर्धचालक पर नहीं। ओम का नियम चालक पदार्थ पे लागू होता है, अर्धचालक पे नहीं। ओम का नियम चालक पदार्थ पे लागू होता है, अर्धचालक पर नहीं। यहाँ तक हो गया। अब आइएगा भैया इसके अनुसार ओम का नियम क्या चीज़ है जो कहता है, आगे देखिएगा। अब ये कहते क्या चाहिए, तो भैया ओम विभव और विद्युत धारा में संबंध बताने वाले नियम को ओम का नियम कहते हैं। अब आएगा ओम का नियम को पहले हम लिखते हैं, इसके अनुसार, किसके अनुसार? ओम के अनुसार, मतलब कि इसके अनुसार, इसके अनुसार देखिएगा अचर ताप पर, अचर ताप पर परिभाषा लिख देते हैं। अचर ताप पर, अचर ताप पर किसी चालक से, किसी चालक से, अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान, धारा का मान देखिएगा। अचर ताप, यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ओम के नियम में किसको कांस्टेंट रखा जाता है, मतलब कि उसको बदला नहीं जाता, किसको? ताप को। ताप को कांस्टेंट रखा जाता है भैया। ताप का कि आप याद कीजिए, हम बताए थे कि जब ताप बढ़ता है, जब ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ता है। इस चलते पहले ही ताप को कांस्टेंट कर दिए कि ताप को थोड़ा बदलना नहीं है, ताप को कांस्टेंट रखना है, ताप को चेंज नहीं करना है। तो अचर ताप पर किसी चालक से प्रभावित विद्युत धारा का मान चालक के दोनों सिरों के, चालक के दोनों सिरों के, दोनों सिरों के, दोनों सिरों के, सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर, विभवांतर कहने का मतलब कुछ ही भी, विभवांतर कहने का मतलब क्या चीज? भी, विभवांतर के समानुपाती होता है। बताओ भी समानुपाती आई, भी समानुपाती आई, यही कह रहा है। देखिएगा अब पहले परिभाषा समझिएगा। चालक के अचर ताप पर, देखिएगा इसके अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से, मतलब कोई तार से जब करंट जाएगा, किसी चालक से प्रभावित विद्युत धारा का मान, प्रभावित विद्युत धारा का मान मतलब आई, प्रभावित विद्युत धारा का मान चालक के दोनों सिरों के विभवांतर के क्या होता है? समानुपाती। मतलब वोल्टेज बढ़ाएगा तो धारा का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब ये चार्जर वाला खोल के निकाल के लाइए, अब इससे समझाते हैं। ये कोड निकालिए जल्दी। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अभी जो परिभाषा कह रहा है देखिएगा, इसके अनुसार अचर ताप पर, अचर ताप पर किसी चालक से प्रभावित विद्युत धारा का मान, ये आपका चालक है। चालक कहने का मतलब क्या चाहिए? तार। ये देखिएगा चार्जर का डाटा केबल है चार्जर का, ये वाला देखिएगा। अचर ताप पर किसी चालक से, तो ये चालक हो गया, मतलब इससे करंट ज़्यादा तो ये चालक पदार्थ हो जाएगा, जिससे करंट जाएगा वो चालक हो जाएगा। तो अचर ताप पर किसी चालक से प्रभावित विद्युत धारा का मान चालक के दोनों सिरों, चालक के दोनों सिरों, सिरों कहने का मतलब भैया एगो ई मुंह और एगो ई मुंह, ये दोनों सिरा हो गया। चालक के दोनों सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब कि अगर यहाँ पे आप वोल्टेज बढ़ाइएगा तो यहाँ पे धारा का मान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। यही ओम का नियम कह रहा था कि चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर के क्या होता है? समानुपाती। अगर यहाँ पे आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो यहाँ पे विद्युत धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अगर यहाँ पे आप वोल्टेज घटाएंगे तो यहाँ पे विद्युत धारा का मान क्या होगा? घटेगा। यही ओम का नियम था। ओम का नियम यही कहता है। तो बताओ इसमें ताप को कांस्टेंट रखा जाता है कि ताप को बदल सकते हैं? कांस्टेंट रखा जाता है। अचर ताप पर, अचर ताप पर किसी चालक से प्रभावित विद्युत धारा का मान चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के क्या होता है? समानुपाती। चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाइएगा भैया तो यहाँ पे धारा का मान बढ़ेगा, अगर यहाँ पे वोल्टेज घटाइएगा तो यहाँ पे धारा का मान क्या होगा? घटेगा। मतलब जो चीज़ यहाँ पे कीजिएगा, अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो धारा का मान बढ़ता है, अगर वोल्टेज घटाइएगा, इस सिरा पर वोल्टेज घटाइएगा तो यहाँ पे धारा का मान क्या होगा? कमेगा। यही ओम का नियम है। अर्थात भी समानुपाती आई, भी समानुपाती आई। तो जल्दी
जल्दी इस परिभाषा को लिखिएगा। आइएगा, तो ओम का नियम लगभग सबको याद हो गया, कोई ज़्यादा भारी परिभाषा नहीं लिखा है, एकदम इजी लिखा है, सिंपल लिखा है, ताकि एक बार में ही याद हो जाए। आचरण पर किसी चालक से प्रभावित विद्युत धारा का मान चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती। ऐसे में बोलो कि सामने वाला देख के डर हो जाए कि बाप रे इतना जल्दी कैसे सुना दिया। समझ में आया? एक सांस में दूसरा का सांस लेने की जरूरत ना पड़े। समझ में? कितने लोगों की याद हो गया? एक सांस में कौन सुना सकते हैं? एक सांस में, डबल सांस नहीं लेना है। कितने लोग सुना दीजिएगा? बताइए कितने लोग सुना दे देंगे? अच्छा, तो आपको किसी चालक से प्रभावित विद्युत धारा का मान चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती, अर्थात भी समानुपाती आई, भी समानुपाती आई। और यही जब भैया यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा समझिएगा, यही जब समानुपाती का सिंबल हटता है, ये देखिएगा, जब समानुपाती का सिंबल हटाइएगा तो कोई ना कोई नया आएगा। तो समानुपाती का जब सिंबल हटाते हैं तो भी के जगह पे, समानुपाती के जगह पे क्या चाहता है? आर, आई हो जाएगा आई। अब पीछे से फॉर्मूला पढ़ के इसी को सधिया के लिखेंगे तो भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। पीछे से पढ़ के आए हैं, यही से आया था ओम के नियम में से। कहाँ से आया था? ओम के नियम से। जहाँ पूछे आर कौन है? आर तो चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध। चलिए इसको उतारिएगा यहाँ तक, फिर इसके बाद ओम का नियम का सत्यापन करते हैं। चलिए आइएगा, अब चलते हैं ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए। ओम के नियम को क्या चीज करने के लिए? सत्यापन। अब भैया ओम के नियम को सिद्ध कैसे करेंगे कि भी बराबर आई आर कैसे होता है? बताइएगा, ओम क्या चीज बताया था? कोई ज़्यादा चीज बताया था? वोल्टेज बढ़ाएगा धारा का मान कुछ होगा, बढ़ेगा। वोल्टेज घटाएगा धारा का मान घटेगा। स्टेपलाइजर को कस के खींचेगा तो वोल्टेज बढ़ा दीजिएगा। याद कीजिए, बचपन पहले जब हमने के घर में वोल्टेज कम होता था तो स्टेपलाइजर को ईंट के वोल्टेज बढ़ाते थे तो पंखा तेज चलता था, और जब वोल्टेज कमा देते थे तो पंखा क्या चीज चलता था? धीरे। भैया वोल्टेज बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ता है, वोल्टेज घटाने पर धारा का मान क्या होता है? घटता है। यही ओम ने भी बताया था। ये नया कुछ बताया था, ये तो हमने पहले से जान रहे हैं, बल्कि बताए नहीं थे। अगर वो से पहले हम नहीं आते तो हम नहीं बता देते, लेकिन हमने से पहले चल रहा था। 1827 में आ गया था, है ना? वो नियम कब दिया था? 1827 में तो नियम दे दिया था। वो जन्म और पहले लिया होगा। सोच के देखो, से पहले हम नहीं रहते तो हम नहीं बता देते कि ओम का नियम क्या है। अब देखिएगा ओम के नियम का सत्यापन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिगर आपको बना दिए हैं ओम का नियम का सत्यापन। तो देखिएगा, ओम का नियम को सत्यापन करने के लिए एक पूर्ण परिपथ लेते हैं। ओम के नियम को यहाँ ध्यान दीजिएगा, ओम को सत्यापन करने के लिए एक पूर्ण परिपथ है, एक पूर्ण परिपथ लेते हैं। पूर्ण परिपथ कहने का मतलब जेका में सभी चीज लगल हो। पूर्ण परिपथ कहने का मतलब जेका में सब चीज, वोल्ट मीटर, आमीटर, प्रतिरोध, सब चीज लगा हुआ हो, धारा परिवर्तक, उसी को पूर्ण परिपथ बोला जाता है। परिपथ किसे कहते हैं? तो आगे आपको पढ़ा क्या है कि विद्युत धारा के चलने के पथ को क्या चीज कहते हैं? परिपथ। तो बताइए यहाँ पे पूर्ण परिपथ का मतलब होता है भैया जिसमें बैटरी, कुंजी, धारा परिवर्तक, वोल्ट मीटर, आमीटर सब लगा हुआ, क्या चीज कहलाता है? पूर्ण परिपथ कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखो पूछेगा कि बताइए ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए क्या चीज लेते हैं? तो देखिएगा यहाँ पे बैटरी, कुंजी ऑन ऑफ करने के लिए, आमीटर बताएगा कि कितना धारा जा रहा है, कितना कम रहा है। यहाँ पे ये वोल्ट मीटर किस लिए लगा है? वोल्टेज को मापने के लिए। किसको मापने के लिए? वोल्टेज। ये आरएच का मतलब होता है धारा परिवर्तक। ये भैया धारा को बदलने का काम करता है, इससे ही हम धारा को कम या ज़्यादा करेंगे। यहाँ पे ये आरएच परिवर्तक लगा हुआ है, इससे धारा को मान को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो इसी को धारा परिवर्तक बोला जाता है। धारा क्या चीज बोला जाता है? परिवर्तक। तो देखिएगा, पूछेगा बताइए ओम को नियम को सत्यापन करने के लिए एक पूर्ण परिपथ लेते हैं कि अधूरा परिपथ लेते हैं? पूर्ण परिपथ। पूर्ण परिपथ कहने का मतलब जिसमें सब चीज लगा हुआ, आमीटर, वोल्ट मीटर, प्रतिरोध, धारा परिवर्तक, बैटरी, कुंजी, सब चीज लगा हुआ, उसको पूर्ण परिपथ बोला जाता है। तो देखिएगा, ओम को नियम को सत्यापन करने के लिए एक पूर्ण परिपथ लेते हैं, जिसमें अब ये फिगर के अनुसार ही लिखना है, दिमाग से कुछ नहीं, समझ में आया? देख के छाप देना है। अब फिगर में कुछ है जो ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए एक पूर्ण परिपथ लेते हैं, जिसमें देखिएगा बैटरी, कुंजी, आमीटर, वोल्ट मीटर और क्या चीज लगा है? धारा परिवर्तक लगा है। धारा परिवर्तक आरएच को धारा परिवर्तक कहते हैं। तो बताइएगा ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए बी बैटरी, के कुंजी, ए आमीटर, वी वोल्ट मीटर और आरएच क्या चीज है? धारा परिवर्तक है। धारा परिवर्तक का मतलब होता है ये धारा को बदलने का काम करता है, कम या बेसी, कम या बेसी। जे हुई मतलब जैसे ही धारा परिवर्तक की मदद से, जैसे ही धारा परिवर्तक की मदद से विद्युत धारा को चेंज किया जाता है, जैसे ही धारा परिवर्तक की मदद से धारा को मान को या तो बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है। जैसे धारा परिवर्तक की मदद से धारा को मान को बढ़ाया जाता है तो अमीटर और वोल्ट मीटर के कांटा विचलित होने लगता है, मतलब भैया घूमने लगता है। जैसे पहले मान के चलिए इसमें करंट नहीं जा रहा था, जैसे यहाँ से धारा परिवर्तक की मदद से करंट को भेजें, स्विच को चालू कर दिया, करंट को भेजेंगे, तो बताओ अमीटर जो रुका हुआ था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अमीटर है, अमीटर इस तरह का कांटा है, ये अभी जीरो पर है, यहाँ पे क्या चाहिए? जीरो। जैसे ही करंट दीजिएगा तो बताओ अमीटर का कांटा उठेगा कि नहीं उठेगा? उठेगा। और अमीटर के साथ साथ और किसका कांटा उठेगा?
वोल्ट मीटर का, क्योंकि भैया अमीटर विद्युत धारा को मापता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है। तो वोल्टेज बताएगा, ये अमीटर बताएगा। तो जैसे धारा परिवर्तक की मदद से अमीटर और वोल्ट मीटर को अमीटर जैसे ही धारा परिवर्तक की मदद से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो अमीटर और वोल्ट मीटर का कांटा क्या होने लगता है? विचलित होने लगता है। क्या होने लगता है? विचलित होने लगता है। तो आइएगा इसका लिखिएगा। देखिए, ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए, ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए एक पूर्ण परिपथ, ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए एक पूर्ण परिपथ लेते हैं कि अधूरा लेंगे? बताइए, अधूरा कि पूरा? पूरा, उसी को बोला जाता है पूर्ण परिपथ, जगह में बैटरी कुंजी सब लगल हो। तो ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए एक पूर्ण परिपथ लेते हैं जिसमें भी वोल्ट मीटर, आर प्रतिरोध, ए अमीटर, बी बैटरी, जिसमें भी वोल्ट मीटर, फिर से बोल दें, जिसमें भी वोल्ट मीटर, आर प्रतिरोध, ए अमीटर, बी बैटरी, के कुंजी तथा आर एच कुछ है। बताइए जल्दी। आर एच धारा प्रवर्तक है, आर एच धारा प्रवर्तक है तथा आर एच धारा प्रवर्तक है, तथा आर एच धारा प्रवर्तक है, धारा प्रवर्तक है। ज्यों ही कुंजी के को दबाकर, ज्यों ही कुंजी के को दबाकर, ज्यों ही कुंजी के को दबाकर, ज्यों ही कुंजी के को दबाकर परिपथ में धारा को प्रवाहित किया जाता है, ज्यों ही कुंजी के को दबाकर परिपथ में धारा को प्रवाहित किया जाता है, ज्यों ही कुंजी के को दबाकर धारा में परिपथ में धारा को, ज्यों ही कुंजी के को दबाकर परिपथ में धारा को प्रवाहित किया जाता है, ज्यों ही कुंजी के को दबाकर, ज्यों ही कुंजी के को दबाकर परिपथ में धारा को प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। तो बताओ किसका किसका कांटा विचलित होने लगेगा? अमीटर और वोल्ट मीटर का। तो लिखिएगा, तो अमीटर एवं वोल्ट मीटर का, तो अमीटर एवं वोल्ट मीटर का कांटा विचलित होने लगता है। तो अमीटर एवं वोल्ट मीटर का कांटा विचलित होने लगता है। तो अमीटर एवं वोल्ट मीटर का कांटा विचलित होने लगता है। अब इतना जो लिखा है पहले इसको देखिएगा, किनको किनको इतना याद हो गया जो लिखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहले जो इतना लिखा है पहले समझिएगा, कुछ नहीं फालतू हम लिखा है भैया, ये फिगर के अनुसार ही लिखा है। देखिएगा, अब यहाँ पे समझिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए, कॉपी रोको इधर, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए एक पूर्ण परिपथ लेते हैं। ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए क्या चीज लेते हैं? एक पूर्ण परिपथ लेते हैं जिसमें भी वोल्ट मीटर, ए अमीटर, आर प्रतिरोध, बी बैटरी, के कुंजी और आर एच क्या चीज़ है? धारा प्रवर्तक है। जो फिगर में भैया उसी के हिसाब से देखिए, हम रटे हुए नहीं हैं, जो फिगर में लिखे उसी के हिसाब से हम बोल रहे हैं। जो ही कुंजी के को दबाकर, मतलब जैसे ही अब बताओ लाइन कहीं देना है, लाइन भेजना है, तो बताओ किसको, बैटरी को दबाइएगा कि कुंजी स्विच को दबाइएगा? स्विच को। पंखा चालू करना है तो किसको दबाइएगा? स्विच को। तो वही जैसे ही कुंजी के को, कुंजी कहने का मतलब स्विच होता है, जैसे ही कुंजी के को दबाकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो बताओ ये कांटा पहले से रुका हुआ था, जैसे धारा भेजिएगा तो बताओ वोल्ट मीटर और मीटर का कांटा क्या होने लगता है? विचलित होने लगता है। बस यही तो लिखा है कि जैसे कुंजी के को दबाकर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो अमीटर और वोल्ट मीटर का कांटा क्या होने लगता है? विचलित होने लगता है। यहाँ तक सबको याद हो गया? चलिए अब अगला पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके। अब तो हमको धारा का मान बदलना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब हमको धारा का मान बदलना है तो किसके सहारे से बदलेंगे? आर एच के परावर्तक के मदद से। यहाँ से भैया वोल्टेज बढ़ाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर कचकचा के वोल्टेज बढ़ाएंगे तो बताओ अमीटर का परावर्तन उठेगा कि बैठेगा? मतलब उठेगा, ऊपर क्यों जाएगा। और अगर बताओ वोल्टेज घटाएंगे तो बताओ अमीटर का पठन क्या होगा? नीचे क्यों जाएगा। तो भैया वोल्टेज बढ़ाएंगे तो अमीटर का पठन ऊपर जाएगा, वोल्टेज घटाएंगे तो अमीटर का पठन क्या जाएगा? नीचे आएगा। तो अब अगला पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। अब धारा प्रवर्तक की मदद से, अब धारा प्रवर्तक की मदद से धारा के मान को बदल बदल कर परिपथ में भेजते हैं। मतलब कभी घटाकर कभी बढ़ाकर। देखिएगा, अब धारा प्रवर्तक की मदद से धारा के मान को बदल बदल कर परिपथ में भेजते हैं।
भेजते हैं, जिससे अमीटर एवं वोल्ट मीटर का पठन अलग अलग मिलता है, जिससे अमीटर एवं वोल्ट मीटर का पठन अलग अलग मिलता है, जिससे अमीटर एवं वोल्ट मीटर का पठन अलग अलग मिलता है, जिससे अमीटर एवं वोल्ट मीटर का पठन अलग अलग मिलता है, जिससे अमीटर एवं वोल्ट मीटर का पठन अलग अलग मिलता है, अलग अलग मिलता है, अलग अलग मिलता है। इनके पठन को लेकर एक ग्राफ खींचते हैं, इनके पठन को लेकर एक ग्राफ खींचते हैं, इनके पठन को लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ से हमें सीधी सरल रेखा मिलती है, इनके पठन को लेकर एक ग्राफ खींचते हैं, इनके पठन को लेकर एक ग्राफ खींचते हैं, इनके पठन को लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ से हमें सीधी सरल रेखा मिलती है, ग्राफ से हमें सीधी सरल रेखा मिलती है जो ओम का नियम का, जो ओम के नियम को सत्यापन करता है, जो ओम के नियम को सत्यापन करता है, जो ओम के नियम को सत्यापन करता है। अब आइएगा, अब इसका ग्राफ खींचते हैं, रोकिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा एक तरफ हम विभवांतर का ग्राफ खींचे हैं, एक तरफ क्या चाहिए ग्राफ खींचे धारा का। अच्छा बताओ यहाँ पे, बताओ जब देखिएगा यहाँ पे धारा जब एक लिए है या वोल्टेज जब एक लिए है तो विभवांतर भी कितना थी, धारा कितना है एक, वोल्टेज 2 लिए है तो धारा भी कितना है, अगर वोल्टेज 3 लिए तो धारा भी कितना है 3, मतलब वोल्टेज को बढ़ा रहे तो धारा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बताओ वोल्टेज अगर 4 लिए तो धारा भी क्या हो जाएगा 4, वोल्टेज अगर 5 तो धारा भी कितना हो जाएगा 5, मतलब कि भैया वोल्टेज बढ़ा रहे तो धारा का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यही तो ओम का नियम कह रहा था। तो धारा परिवर्तक की मदद से जब वोल्टेज को देखें और धारा को देख रहे हैं तो वोल्टेज और धारा जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे थे वैसे वैसे धारा का मान भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। इस तरह बताओ कौन सा रेखा मिल रहा था, सीधी रेखा। कौन सा रेखा मिल रहा था, सीधी रेखा। अब आइएगा ग्राफ से, ग्राफ से देखिएगा आर बराबर जानते हैं भी बटा आई, आर बराबर क्या होता है भी बटा आई, तो आर बराबर भी बटा भी बताओ कौन है, ओ ए क्या चीज़ है भी, देखिए ओ ए क्या चीज़ है भी। अब बताओ ओ बी को चीज़ है आई, तो लिखिए आर बराबर ओ ए बटा ओ बी, आर बराबर ओ ए बटा ओ बी। तो बताओ आर बराबर ओ ए क्या चीज़ है, ओ ए क्या चीज़ है भी, और ओ बी क्या चीज़ है आई। तो भैया यहाँ पे भी बराबर हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी बराबर क्या हो जाएगा आई। यार यही हो गया ओम का नियम का सत्यापन, ओम का नियम के क्या हो गया सत्यापन। ये 6 नंबर में पूछेगा। फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है फिजिक्स वाला 6 नंबर, और बायो और आपका बायो का हो गया और केमिस्ट्री का 5 नंबर में पूछता है, और फिजिक्स वाला कितना में पूछता है 6 नंबर। तो फिजिक्स का ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। भी इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, कोई बड़का भारी चीज़ नहीं है। चलिए जल्दी हो गया। अब इसको आगे लिखिएगा, हो गया यहाँ तक उतार लिए सबको, इसको मिटाया जाए, हो गया सबका। चलिए अगला आइएगा, पढ़ना है अगला टॉपिक प्रतिरोधों का समूहन। अगला टॉपिक पढ़ना प्रतिरोधों का समूहन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक पढ़ना है प्रतिरोधों का समूहन। देखिएगा प्रतिरोधों का समूहन किसे कहते हैं, प्रतिरोधों का समूहन। देखिएगा प्रतिरोधों का समूहन किसे कहते हैं, यहाँ समझिएगा। प्रतिरोधों का समूहन, समूहन का मतलब होता है ग्रुप, समूहन का मतलब क्या होता है ग्रुप। कई प्रतिरोध को एक साथ जोड़ा जाना, जब ढेर सारा प्रतिरोध को एक साथ जोड़ दीजिएगा तो वही कहलाता है प्रतिरोधों का समूह है। तो कई प्रतिरोधों का एक साथ जोड़ा जाना क्या चीज़ कहलाता है, प्रतिरोधों का समूह। कई प्रतिरोधों का एक साथ जोड़ा जाना क्या चीज़ कहलाता है, प्रतिरोधों का समूह। भैया प्रतिरोधों का समूहन 2 प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम समूहन और दूसरा का समानांतर क्रम समूहन। इसी को बोलते हैं पार्श्व क्रम समूहन। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए समानांतर नहीं देगा, पार्श्व दे देता है, समझ में। तो देखिएगा कई प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ जाना क्या चीज़ कहलाता है, प्रतिरोधों का समूहन कहलाता है। प्रतिरोधों का समूहन कितने प्रकार के, 2, एक श्रेणी क्रम और दूसरा का समानांतर क्रम। भैया श्रेणी क्रम समूहन किसे कहते हैं, तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले प्रतिरोध का, ये पहला प्रतिरोध है तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है। देखिएगा पहले प्रतिरोध का कौन सा सिरा, दूसरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का कौन सा सिरा, पहला। वैसे प्रतिरोधों का वैसा समूह जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। उसे क्या चीज कहते हैं, श्रेणी क्रम। पहले प्रतिरोध का कौन सा, दूसरा कि पहला,
दूसरा। जैसे श्रेणी क्रम समूह आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बचपन याद कीजिए, आप लोग गुल्ला खेले हैं? क्या चीज खेले? गुल्ला। जब देखिएगा गपचू में पैर रख के गुल्ला खेलते हैं तो एगो के बामा हाथ है, एगो के दाहिना हाथ, एगो के बामा हाथ, एगो के क्या चीज है? दाहिना। मैंने पहले का बायां हाथ, पहले का क्या चीज? बायां हाथ, तो दूसरे का क्या चीज होगा? दायां हाथ, और फिर तीसरे का क्या चीज होगा? बायां, तो उसका फिर क्या चीज होगा? दायां। मतलब भैया एक का बायां, दूसरा का दायां, एक का बायां, दूसरा का क्या चीज होता है? दायां। वही है श्रेणी क्रम समूह। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, यही कहलाता है श्रेणी क्रम समूह। अच्छा, श्रेणी क्रम समूह में श्रेणी क्रम समूह होता है एक लाइन में जब जुड़ा हुआ रहेगा तो उसे कौन सा समूह कहेंगे? श्रेणी क्रम समूह। और समानांतर क्रम समूह किसे कहते हैं? जो देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए R1 है, R2 है, तो बताइएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले समझिएगा। बताइए, कई प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ जाना क्या चीज कहलाता है? प्रतिरोधों का समूह कहलाता है। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा, और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, माने एगो के बायां, दूसरा का दायां, पहला का बायां हाथ है, दूसरा का दायां हाथ। जब बचपन में गुल्ला खेलोगे तो याद कीजिए वही किए होंगे, बीच में रहकर के पहला का बायां, दूसरा का दायां, फिर बायां दायां, बायां दायां, इसी तरह होता है। तो पहले प्रतिरोध का बायां मतलब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ जोड़ा जाना श्रेणी क्रम समूह कहलाता है। श्रेणी क्रम समूह में सीधे होता है कि ऊपर नीचे होता है? सीधा। और समानांतर क्रम समूह में ऊपर नीचे होता है। मतलब आमने सामने होगा तो समानांतर क्रम, और सीधा होगा एक लाइन में होगा तो उसे क्या चीज कहेंगे? श्रेणी क्रम। एक लाइन में होगा तो उसे क्या चीज कहेंगे? श्रेणी क्रम समूह। और जब ऊपर नीचे होगा तो कौन सा क्रम? समानांतर क्रम समूह। पूछे बताइए, श्रेणी क्रम समूह में समतुल प्रतिरोध का मान बढ़ता है। समतुल्य, समतुल प्रतिरोध का मान बढ़ता है, का मान बढ़ता है, बढ़ता है। जबकि समानांतर क्रम में समतुल प्रतिरोध का मान घटता है। समतुल का मान घटता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए श्रेणी क्रम में समतुल प्रतिरोध का मान बढ़ता है। मान के चलो यहाँ भी 10 ओम लगा दिए हैं, यहाँ भी 10 ओम लगा दिए हैं, तो बताओ 10 और 10 मिलकर कितना ओम हो जाएगा? 20 ओम। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। श्रेणी क्रम में बताओ 10 ओम यहाँ लगा था, 10 ओम यहाँ लगा था, तो 10 10 मिलकर कितना ओम बन गया? 2। तो श्रेणी क्रम समूह में प्रतिरोध का मान बढ़ेगा कि घटेगा? और समानांतर क्रम में क्या होता है? घटता है। क्या कि उल्टा है भैया, तो समानांतर क्रम में घटता है, समानांतर क्रम में क्या होता है? घटता है। बताएगा जाकर के श्रेणी क्रम में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम में सभी जगह धारा का मान समान मिलता है। यहाँ भी धारा आई है, यहाँ भी धारा क्या चीज है? आई। जैसे मान के चलिए कोई लड़का लाइन में लगा हुआ है, आप ही किसी को प्रसादी बांटिएगा तो सबको अलग अलग दीजिएगा कि सबको एक जैसा दीजिएगा? एक जैसा। तो भैया जब सब सामने है तो धारा का मान क्या होता है? समान। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। धारा का मान क्या होता है? धारा का मान, धारा का मान समान होता है। अब वोल्टेज का मान अलग होता है। वोल्टेज, वोल्टेज, वोल्टेज का मान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। बताएगा। तो श्रेणी क्रम समूह में बताओ धारा का मान क्या होता है? समान। यहाँ पे अगर आई है तो यहाँ भी क्या होगा? आई। अगर यहाँ पे 10 है, 10 एम्पियर, तो यहाँ पे कितना एम्पियर होगा? 10 एम्पियर। तो श्रेणी क्रम समूह में धारा का मान क्या होता है? समान होता है, लेकिन वोल्टेज का मान क्या होता है? अलग अलग। मतलब यहाँ पे V1 वोल्टेज होगा तो यहाँ पे क्या होगा? V2 होगा। तो बताइए श्रेणी क्रम में जैसे देखिएगा, कभी भी जब आपको स्कूल में बांटने के लिए मिले और सब टीचर को एक जैसा ही बांटेगा, जब सब सामने रहेगा बच्चा को तो सब क्या चीज़ देगा? अलग अलग, एक जैसा देगा, एक जैसा। तो भैया जब सब सामने है तो धारा का मान समान होगा कि अलग अलग जाएगा? लेकिन वोल्टेज क्या होगा? अलग अलग। लेकिन वही है ये समानांतर क्रम में, यहाँ पे धारा का मान अलग अलग होता है, धारा का मान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। अब बताओ यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है? यहाँ पे वोल्टेज समान होता है, वोल्टेज समान होता है। बताइएगा यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है? समान। तो पहले देखिएगा, यहाँ पहले इतना समझाएं, इसको पहले फिर से देख लीजिएगा। प्रतिरोधों का समूह, कई प्रतिरोध को एक साथ जोड़ना क्या कहलाता है? प्रतिरोधों का समूह। बताइएगा पहले प्रतिरोध का दूसरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ जोड़ा जाना क्या कहलाता है? अब पहले यहाँ देखिएगा समानांतर का सारे धन ध्रुव को एक साथ, वह प्रतिरोधों का वैसा समूह है जिसमें सारे प्लस वाला को एक साथ और माइनस वाला को एक साथ जोड़ दीजिएगा तो क्या कहलाता है? प्लस वाला एक साथ और माइनस वाला एक साथ जोड़ दीजिएगा तो क्या कहलाएगा? समानांतर। बताइएगा श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है कि घटता है? समानांतर क्रम में। बताइएगा श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान अलग अलग कि समान? धारा का मान, इसमें वोल्टेज का मान
वोल्टेज का मान क्या होता है? समान। इसमें धारा का मान क्या होता है? अलग अलग। पूछेगा कि बताइए श्रेणी क्रम में कौन कौन सा है, तो आपका सीरीज बॉल है। सीरीज जो आपको देखे होंगे दीपावली में जो छत पर लटकाते हैं उसको सीरीज बॉल बोला जाता है। इंग्लिश में इसका होता है सीरीज। तो पूछेगा बताओ सीरीज बल्ब किस क्रम में जोड़ा होता है? श्रेणी क्रम में। अमीटर किस क्रम में जोड़ा होता है? अमीटर किस में? श्रेणी क्रम में। अमीटर किस में जोड़ा होता है? श्रेणी क्रम में। पूछे बताओ समानांतर क्रम में, तो हम लोग घरों का वायरिंग जो करवाते हैं, घरों का वायरिंग जो करवाते हैं कौन सा क्रम में करवाते हैं? समानांतर क्रम में। क्वेश्चन पूछा हुआ कि हम लोग घरों का वायरिंग करवाते हैं जो समानांतर क्रम में। क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ घरों का वायरिंग समानांतर क्रम समूहन में क्यों करते हैं? आप सोचिएगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉजिक बनता है। घरों का वायरिंग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए आप एक ही श्रेणी क्रम समूहन में करवा रहे हैं। कौन सा क्रम में करवा रहे हैं? श्रेणी क्रम में। मान के चलिए यहाँ से तार टूट गया, यहाँ से तार क्या टूट गया, तो यहाँ तक तो बल्ब जलेगा, लेकिन इसके पीछे वाला बल्ब जलेगा नहीं। लेकिन भैया समानांतर क्रम में क्या होता है कि अगर मान के चलिए यहाँ पे तार टूट गया तो सिर्फ ये वाला नहीं जलेगा, ये वाला बल्ब क्या होगा? जलेगा। तो बताओ कौन सा क्रम वायरिंग करवाना सही होगा? श्रेणी क्रम है कि समानांतर क्रम है? अब दूसरा कंडीशन देखेगा। पहले तो भैया अगर कहीं से तार टूट गया तो सभी के सभी श्रेणी क्रम में बंद हो जाएगा, लेकिन समानांतर क्रम में ऐसा नहीं होगा। सिर्फ अगर जहां से तार टूटा तो सिर्फ वो वाला काम नहीं करेगा, उसके बाद वाला सब काम करेगा। आगे देखिएगा श्रेणी क्रम में और दूसरा घटक क्या चाहिए? श्रेणी क्रम में अभी बताया कि प्रतिरोध का मान बढ़ता है कि घटता है? भैया प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा? घटेगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है। प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है। जब प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, तो धारा का मान क्या होगा? धारा का मान घटता है। दूसरा घाटा ही है। पहले तो भैया अगर एक बार टूट गया तो सभी बॉल बंद हो जाएगा। देखे होंगे आपका घर में जो सीरीज बॉल लगा होता है, अगर कहीं से एक तार टूट गया तो पूरा सीरीज बॉल में खराब हो जाता है। समझ में? कौन सा क्रम में होता है? श्रेणी क्रम में। जो एलईडी बल्ब है, ये एलईडी बल्ब ये भी कौन सा क्रम में होता है? श्रेणी क्रम में। एलईडी बल्ब कौन सा क्रम में होता है? श्रेणी क्रम में होता है। कौन सा क्रम में होता है? श्रेणी क्रम में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो बताइए प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है कि घटता है? अब बताओ प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, सोच के देखिए कि प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा? घटेगा, क्योंकि रुकावट ज़्यादा है भैया। जब रुकावटें ज़्यादा आएगी तो बताओ चाल घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। चाल क्या होगा? घटेगा। तो बताओ श्रेणी क्रम समूह में प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा? घटेगा। आइएगा फिर से एक को स्पेशल करके बताते हैं। यहाँ पे आपको दिक्कत कर रहा होगा, दोनों एक साथ बता रहे तो दिक्कत कर रहा है। आइए एक को करके बताते हैं। पहला लिखिएगा प्रतिरोधों का समूह लिखिएगा, उसके बाद श्रेणी क्रम समूह समझाते हैं। प्रतिरोधों का समूह लिख के डैश दीजिएगा। लिखिएगा कई प्रतिरोधों का एक साथ जोड़ा जाना, कई प्रतिरोधों का एक साथ जोड़ा जाना, कई प्रतिरोधों का एक साथ जोड़ा जाना प्रतिरोधों का समूहन कहलाता है। कई प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ा जाना, कई प्रतिरोधों का एक साथ जोड़ा जाना प्रतिरोधों का समूहन कहलाता है। कई प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ा जाना प्रतिरोधों का समूहन कहलाता है। लिखिएगा प्रतिरोधों का समूहन दो प्रकार के होते हैं। प्रतिरोधों का समूहन दो प्रकार के होते हैं। प्रतिरोधों का समूहन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला बताएगा कौन सा? श्रेणी क्रम समूह। खाली श्रेणी क्रम लिखे ना। और दूसरा क्या होता है? समानांतर क्रम। समानांतर क्रम को ही बोला जाता है पार्श्व क्रम। आइएगा पहले हम श्रेणी क्रम को समझा देते हैं, उसके बाद समानांतर क्रम को समझाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। श्रेणी क्रम पहला होता है श्रेणी क्रम समूह और दूसरा का क्या होता है? समानांतर क्रम समूह। श्रेणी क्रम समूह दूसरा का समानांतर क्रम समूह। यहाँ हो गया। कई प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ा जाना क्या चीज कहलाता है? प्रतिरोधों का समूहन कहलाता है। पहला श्रेणी क्रम समूह, दूसरा का समानांतर। समानांतर क्रम को क्या चीज कहते हैं? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। श्रेणी क्रम समूहन किसे कहते हैं? तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का पहला कि दूसरा। जब भी हमसे कोई जुड़ेगा तो बताओ दूसरा हाथ से जुड़ेगा ना, पहला हाथ तो इधर रह जाएगा। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला को एक साथ जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं श्रेणी क्रम समूह। अच्छा बताओ श्रेणी क्रम समूह में प्रतिरोध का मान बढ़ता है कि घटता है? प्रतिरोध का मान बढ़ता है। प्रतिरोध का मान
बढ़ता है। बताओ जब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि भैया प्रतिरोध रुकावट ज़्यादा आएगा तो धारा कम जाएगा, तो धारा का मान घटता है। धारा का मान क्या होता है, घटता है। आगे बताइएगा, पूछेगा बताइए प्रतिरोध का मान घटता है, बताइएगा इसमें श्रेणी क्रम समूह में सभी बिंदुओं पर धारा का मान समान मिलता है कि अलग अलग मिलता है, समान, धारा का मान समान मिलता है, समान मिलता है। ये पॉइंट काट दीजिएगा, धारा का मान घटता नहीं होगा, क्योंकि सभी जगह धारा का मान समान मिलता है। धारा का मान क्या चीज मिलता है, समान मिलता है। धारा का मान क्या चीज मिलता है, समान। लेकिन बताओ वोल्टेज का मान क्या चीज मिलता है, वोल्टेज का मान अलग अलग मिलता है, अलग अलग मिलता है। वोल्टेज का मान क्या चीज मिलता है, अलग अलग। फिर देखेगा आगे, देखेगा यहाँ पे पहला प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध है। आइएगा तीन गो मान के चलिए, R1 प्रतिरोध है, ये R2 है, ये R3 है। यहाँ पे भी देखिएगा ये 10 ओम जोड़े हैं, 10 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ भी 10 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ भी 10 ओम का प्रतिरोध है। तो 10, 20 और 30, तो टोटल जोड़ के कितना ओम हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे श्रेणी क्रम में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ा है कि घटा है, भैया 10-10 ओम मिलकर के प्रतिरोध का मान क्या हो गया, बढ़ गया। श्रेणी क्रम में क्या चीज, प्रतिरोध का मान बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है। आगे देखिए तो फिर से देखिएगा, प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ जोड़ा जाना क्या चीज कहलाता है, श्रेणी क्रम समूह। प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है, प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। धारा का मान घटता है नहीं कहिएगा, क्योंकि गलत हो जाएगा, क्योंकि धारा का मान सभी जगह क्या चीज मिलता है, समान। वोल्टेज का मान क्या होता है, अलग अलग। बताएगा यहाँ पे प्रतिरोध का मान बढ़ता है, यहाँ पे बताओ सभी जगह धारा का मान क्या चीज मिलता है, समान। अब वोल्टेज का मान क्या चीज मिलता है भैया, यहाँ पे V1, V2 और V3, V1, V2 और V3। पूछे बताओ श्रेणी क्रम समूह के कौन कौन काम करता है, श्रेणी क्रम समूह में, क्रम समूह में बताइए। सीरीज बल्ब, बताओ एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब, अमीटर, अमीटर बताइएगा, सीरीज बल्ब हो गया, एलईडी बल्ब हो गया, और क्या हो गया, अमीटर। ये कौन सा सिद्धांत पे काम करता है, श्रेणी क्रम समूहन पे। अच्छा बताओ श्रेणी क्रम पे भैया पूछा कि बताओ श्रेणी क्रम समूहन में हमको क्या क्या लॉसेस है। तो पहले तो बताओ इसमें प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, बढ़, प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। अब यहाँ देखिएगा प्रतिरोध का मान बढ़ने, पहले तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। अब श्रेणी क्रम समूहन में देखिएगा, मान के चलिए आप यहाँ पे कोई पंख बॉल लगा दिया है, ये मान के चलिए यहाँ पे कोई बल्ब जोड़ दिया है, फिर मान के चलिए यहाँ पे कोई टीवी जोड़ दिया है, फिर उसी तरह मान के चलिए यहाँ पे रेफ्रिजरेटर जोड़ दिया। इस तरह के श्रेणी क्रम में जोड़ चला रहे हैं, पहला बल्ब, टीवी, रेफ्रिजरेटर। अगर बताओ यहाँ से तार के इसी तरह कट गया है, मतलब टूट गया है, तार शॉर्ट हो गया, तो बताओ पीछे वाला उपकरण, पीछे वाला मशीन चलेगा कि बंद हो जाएगा, बंद हो जाए। लेकिन भैया समानांतर क्रम में ऐसा नहीं होता है। समानांतर क्रम में क्या होगा कि अगर जहाँ पे तो तार फॉल्ट हुआ है, जौन सा तार फॉल्ट हुआ है, बस वो वाला उपकरण बंद हो जाएगा, बाकी सब उपकरण क्या होगा, चलेगा। तो पूछेगा हमारे घरों में वायरिंग कराना श्रेणी क्रम समूह में सही है कि समानांतर क्रम में। हमारे घरों में जो वायरिंग होता है समानांतर क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में नहीं। तो पता चला एक वो तार कहीं टूटे तो पूरा घर के लाइटें कट जाएगा, ये चलते नहीं, समानांतर क्रम में कराना सही होता है, श्रेणी क्रम में करना सही नहीं होता। तो पहले लिखेगा श्रेणी क्रम समूह, लिख के दे दीजिएगा। देखिएगा प्रतिरोधों का वैसा समूह है, प्रतिरोधों का वैसा समूह है, प्रतिरोधों का वैसा समूह है जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ जोड़ा जाता है, एक साथ जोड़ा जाता है। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ जोड़ा जाता है, एक साथ जोड़ा जाता है, तो उसे श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। आगे लिखिएगा, श्रेणी क्रम समूहन में बताओ प्रतिरोध का मान बढ़ता है कि घटता है। तो लिखिएगा श्रेणी क्रम समूहन में, श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ता है, श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ता है।
श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अगला पॉइंट में लिखिएगा, नोट पॉइंट में लिखिएगा, नोट पॉइंट में लिखिएगा, श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध का मान कुल प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है। कुल प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है। आगे बताइएगा श्रेणी क्रम में धारा का मान समान मिलता है कि अलग अलग? धारा का मान बताइए, अब वोल्टेज का मान, तो अगला पॉइंट में लिखिएगा श्रेणी क्रम समूह में धारा का मान समान मिलता है। श्रेणी क्रम समूह में धारा का मान समान मिलता है। श्रेणी क्रम समूह में धारा का मान क्या चीज मिलता है? समान मिलता है। जबकि वोल्टेज उसी को विभवांतर कह सकते हैं, विभव कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जबकि वोल्टेज का मान अलग अलग मिलता है। जबकि वोल्टेज का मान अलग अलग मिलता है। जबकि वोल्टेज का मान क्या चीज मिलता है? अलग अलग मिलता है। जबकि वोल्टेज का मान क्या चीज मिलता है? अलग अलग मिलता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ जोड़ा जाना क्या चीज कहलाता है? श्रेणी क्रम समूह है। जैसे आप किसी का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप अगर किसी के साथ हाथ पकड़ के चल रहे हैं तो आपका बायां हाथ होगा, उसका क्या होगा? दायां हाथ। ये कौन सा समूह है? श्रेणी क्रम। और आपका भी दायां, उसका भी दायां हाथ, ये कौन सा हो जाएगा? समानांतर क्रम। जैसे बांध के चलिए, दोनों सामने, एक कोई सामने लड़का खड़ा है, इसका दायां हाथ और मेरा बायां हाथ जब सामने सामने आएगा, इसका भी दायां मेरा भी दायां, इसका भी बायां मेरा भी बायां, तो कौन सा क्रम हो जाएगा? समानांतर क्रम। लेकिन जब दायां मेरा दायां उसका बायां, तो कौन सा हो जाएगा? श्रेणी क्रम। जब दायां दायां और बायां बायां हाथ होगा तो समानांतर क्रम, और दायां बायां हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा? श्रेणी क्रम समूह। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा श्रेणी क्रम में एक लाइन में होगा कि ऊपर नीचे होगा? एक लाइन में। यह श्रेणी क्रम में एक लाइन में होगा। यह प्रतिरोध है, भैया ये R1 है, R2 है, R3 है और R4 है। R1, R2, R3 और R4 बताएगा। यहाँ से भी हम अभी बताया कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान मिलता है कि अलग अलग मिलता है, जबकि वोल्टेज का मान अलग अलग। भैया यहाँ भी धारा आई जाएगा, यहाँ से भी धारा आई बहेगा, यहाँ से भी धारा कुछ ही बहेगा आई, और यहाँ से भी धारा क्या बहेगा? आई। लेकिन बताइएगा वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज V1 V2, यहाँ पे वोल्टेज लिख देते हैं, वोल्टेज यहाँ पे लिख देते हैं V1 V2 V3 और V4। तो धारा का मान क्या होता है? समान। जबकि इसको V1 V2 यहाँ से हटा दीजिए, घींच पीछ लग रहा है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, R1 R2। तो बताओ श्रेणी क्रम समूह में धारा का मान समान मिलता है कि अलग अलग मिलता है? समान। अब बताओ समतुल प्रतिरोध, समतुल कहने का मतलब होता है कुल। समतुल प्रतिरोध का मान क्या होता है? समतुल कहने का मतलब कुल। तो बताओ समतुल प्रतिरोध का मान होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट डॉट डॉट। अगर n को जुड़ा होगा तो Rn होगा, अगर n प्रतिरोध जुड़ा हुआ होगा तो क्या होगा? Rn होगा। तो बताओ यहाँ पे यही लिखा है कि श्रेणी क्रम समूह में कुल प्रतिरोध का मान, श्रेणी क्रम समूह में समतुल प्रतिरोध का मान, उसमें जुड़े हुए जितने भी प्रतिरोध है उसके योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। उसके योगफल के क्या होता है? बराबर। अच्छा, इसका याद कैसे रखिएगा? श्रेणी क्रम में बताओ सरिया के जोड़ते हैं कि उलट के जोड़ते हैं? सरिया के। और समानांतर क्रम में उलट के। याद रखिएगा, बड़ी बार कन्फ्यूजन करता है। श्रेणी क्रम में क्या चीज करके? सरिया के। और समानांतर क्रम का जो होता है 1/r बराबर, ये होता है समानांतर क्रम का 1/r1 1/r2 1 + r3 1/r4।
ये होगा समानांतर क्रम के। तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम में सरिया के और समानांतर क्रम में उलट के, श्रेणी क्रम में सरिया के और समानांतर क्रम में उलट के, ताकि कंफ्यूज कीजिएगा, क्वेश्चन इस पे अब आएगा। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे, सरिया के उलट के और समानांतर क्रम में उलट के, आगे बताएंगे समानांतर क्रम पे। तो पहले हम अभी श्रेणी क्रम को पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर, सेकेंड, बताओ यहाँ पे R1 प्रतिरोध है, R2 प्रतिरोध है, R3 प्रतिरोध है और R4। बताओ यहाँ पे वोल्टेज V होगा कि V1 होगा? ई भैया वोल्टेज का मान कैसे मिलता है? अलग अलग, जबकि धारा का मान कैसे मिलता है? समान मिलता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन अब देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 10 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ भी 10 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ भी 10 ओम का लगा हुआ है, यहाँ भी 10 ओम का लगा है। तो पूछा है समतुल प्रतिरोध का मान बताइए, समतुल प्रतिरोध। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। R1 का मान कितना है? 10 ओम, R2 का मान 10, R3 का 10, इसका कितना है? 10। तो 10 चौके कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? तो श्रेणी क्रम में सरिया के जोड़ेंगे कि उलट के जोड़ेंगे, और समानांतर क्रम में, चलिए जल्दी इसको उतारिएगा यहाँ। देखिएगा अब श्रेणी क्रम समूहन में कौन कौन सा काम करता है, जो समूहन में यंत्र, कौन कौन से यंत्र जुड़े होते हैं? तो पहला बताएगा सीरीज बल्ब, कौन सा क्रम में? श्रेणी क्रम में। दूसरा का बताइएगा, सीरीज बल्ब भी श्रेणी क्रम में होता है। एलईडी बल्ब भी क्या होता है आपका? श्रेणी क्रम में। एलईडी बल्ब भी क्या होता है? श्रेणी क्रम में। आपका क्या बोलते हैं जाकर के, अमीटर भी क्या होता है? हीटर भी क्या चीज में होता है? हीटर भी क्या होता है? श्रेणी क्रम में ही होता है। हीटर भी एगो नाइक्रोम का तार होता है, पूरा श्रेणी क्रम में होता है। तो हीटर भी आपका श्रेणी क्रम में होता है। तो सीरीज बल्ब हो गया, एलईडी बल्ब हो गया, अमीटर हो गया, हीटर हो गया, ये सब क्या चीज़ है? श्रेणी क्रम में। तो आज के लिए क्लास आपको यहीं तक रखते हैं। कल इसके आगे पढ़ाएंगे समानांतर क्रम समूह, और उसके आगे और भी पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।